अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो जिन लोगों का रिटन टेस्ट पास हो गया है। ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों की मेहनत है और मेहनत के बगैर जो है कोई भी कामयाबी जो है मिलना बहुत मुश्किल है। किसी भी काम के लिए आपको मेहनत लाज़मी करनी होती है, चाहे वो कोई भी इम्तिहान हो। अगर आप उसके लिए तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करते। और जिन लोगों का पेपर पास नहीं हुआ तो आपने डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना। ये कोई आखिरी सीट तो नहीं थी पंजाब पुलिस की, और इससे और भी अच्छी वैकेंसीज़, ऑप्शंस, मौक़े आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन उसके लिए ये है कि आपने तैयारी बहुत अच्छी करनी है। रिटन टेस्ट की तैयारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी इम्तिहान में, किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए। तो रिटन टेस्ट की तैयारी अच्छी से अच्छी करें, मज़ीद बेहतर बनाएँ। आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। अब सवालों की नौयत भी मुख्तलिफ होती है। ये बेसिक क्वेश्चन थे क्योंकि ये कांस्टेबल का पेपर था। इस तरह अगर हम ग्रेड 11 के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए या ग्रेड 16 के लिए कोशिश करते हैं तो हमें उतनी ही अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, उतनी ही एडवांस लेवल के सवालात जो हैं उसको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आज के वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को बताऊं कि रिटन टेस्ट जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं रिटन टेस्ट में इंटरव्यू के लिए, ये किस तरह से हुए हैं और नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, और क्या जिनके नंबर पहले हैं लिस्ट में तो क्या उनके नंबर ज़्यादा हैं, क्या वजह है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो रिटन टेस्ट की रेशो है 1:3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1:3, अगर एक सीट है तो 3 लोग उसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं और उन 3 में से फिर एक ही सिलेक्ट होगा। इस तरह से अगर 200 सीट हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर की। यहाँ पे जी 300 सीट्स हैं और 200 सीट्स हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल की। तो 200 को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करना है 600 लोगों को। 600 लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे और उसमें से जो है फिर 200 ही सिलेक्ट होंगे। यानी कि एक सीट पे वो 3 लोग को बुलाएंगे, इंटरव्यू करेंगे। उसके अलावा इंटरव्यू करने के बाद पॉसिबिलिटी है कि मैट्रिक के मार्क्स भी शायद कैलकुलेट हों, उसमें ऐड हों, इंटरव्यू के मार्क्स भी ऐड होंगे, फिर जाके आपका फ़ाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, इस तरह से मेरिट बनेगा। और रिटन टेस्ट के अब आप सोच रहे होंगे हमारे नंबर कितने हैं या जिनके ऊपर हैं लिस्ट में उनके नंबर ज़्यादा हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लिस्ट बनी है ये फॉर्म नंबर वाइज बनी हुई है। अगर आप फ़ाइल को देखें, ओपन करें, जो भी लिस्ट है वो फ़ाइल नंबर वाइज, यानी कि जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था, अगर उनका टेस्ट पास हो गया है, क्वालिफाई कर गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनका लिस्ट में पहले नाम है। और जिन्होंने एंड में अप्लाई किया था या बाद में अप्लाई किया था, तो अगर उनका भी पास हो गया है तो उनका एंड में नाम है। एक तरतीब से जो है ना, फॉर्म नंबर वाइज ही ये लिस्ट बनाई गई है, ना कि नंबर कम या ज़्यादा की बेस पर बनाई गई है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। आपने खुश नहीं होना अगर आपके लिस्ट में ऊपर ऊपर नाम है 10-20 में, और जो है वो परेशान भी नहीं होना कि अगर आपके लिस्ट में एंड में नाम है, क्योंकि ये फॉर्म नंबर वाइज लिस्ट बनी हुई है। ये भी आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब तीसरा ये है कि इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू के बारे में ये है कि आप तैयारी करें, मैक्सिमम 20 नंबर का इंटरव्यू हो सकता है। और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात ये हो सकते हैं कि आपका अपना तारुफ, इंट्रोडक्शन आपने अपना करवाना है। इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताना है, अपने वालिद साहब का नाम बताना है, अपना सिटी बताना है, अपनी क्वालिफ़िकेशन बताना है। इसके अलावा अपने जो हॉबीज़ बतानी है, या कोई काम करते हैं तो उसके बारे में बताना है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा आपने जो भी रिटन टेस्ट के लिए तैयारी की थी, चाहे वो करंट अफेयर हो, पाकिस्तान स्टडीज़ हो, इस्लाम याद हो या जनरल नॉलेज हो, इसके बारे में एक दफ़ा आपने फिर रिवाइज़ करना है। इंटरव्यू के लिए भी ये चीज़ें इतनी ही ज़रूरी हैं जितनी ही टेस्ट के लिए। तो इंटरव्यूअर भी आपसे ये सवालात पूछ सकता है, जीके के बारे में पूछ सकता है, पाक स्टडी के बारे में पूछ सकता है। क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने टेस्ट दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो उस इंटरव्यू में मुझसे पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में पूछा गया था। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पूछा गया था, उनकी किताबों के नाम पूछे गए थे। और इससे रिलेटेड बहावलपुर सिटी के बारे में मुझसे पूछा गया था। यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट भी इम्पोर्टेंट है, आपका सिटी भी इम्पोर्टेंट है। उसमें जो मशहूर चीज़ें हैं, जगह हैं, या किस वजह से मशहूर है। जैसे बहावलपुर में नूर महल है, इसके अलावा जो है और भी महलात हैं।
तो या फिर दिरावर फोर्ट है, ये किसने बनवाया, और इसके अलावा जो है कौन सा दरिया गुज़रता है। जियोग्राफी जो है आपके सिटी की वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपने प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू भी अच्छे से देना है। होपफुली आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे। तो ये सारी बातें थी मेरिट के बारे में। मेरिट अब ये है कि अब उन्होंने एक फार्मूला नहीं दिया कि क्या इसमें मैट्रिक, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें मैट्रिक के नंबर भी ऐड अप होंगे, रिटन टेस्ट के तो वैसे ही होंगे और इंटरव्यू के भी होंगे। ये तीनों चीज़ों को मिला के आपको मेरिट बनना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो आपके बस में है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू की तैयारी अच्छी करें, compete करें, यानी कि जिन लोगों के नंबर अगर कम हो सकते हैं, आपने पेपर जो मैंने सॉल्व करके आपको बताया है, आपने वहाँ से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपके नंबर कितने बनते हैं। तो जिनके नंबर थोड़े कम बन रहे हैं, यानी कि 50 तक बन रहे हैं, 50-60 के दरमियान बन रहे हैं, और उनका जो है लिस्ट में भी नाम है, तो उनको तैयारी मज़ीद अच्छी करनी चाहिए इंटरव्यू के बारे में, ताकि इंटरव्यू में अच्छे नंबर ले सकें और मेरिट में आ सकें, ठीक है। और जिनके नंबर अच्छे हैं, यानी कि 70 प्लस की रेंज में जा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अब ये मौका ज़ाया तो नहीं करना, उनको भी मेहनत करनी चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन बरकरार रख सकें। और इसी ही यानी कि अगर आपका 10-15 में नाम है तो फाइनल लिस्ट में भी आप इसी जगह पे ही रहें। तो ये आज की वीडियो थी। इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवालात हैं आपके, वो आप पूछ सकते हैं। और मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।